नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद मैं पहुँचा बड़ी चौपर। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले मैंने दर्शन किए, प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। इस मंदिर को बाई जी का मंदिर भी कहा जाता है। जिस वक्त मैं सुबह सुबह मंदिर पहुँचा था उस वक्त आरती का समय भी हो चला था, इसलिए मैंने मंदिर में रुककर आरती अटेंड की और अब मुझे निकलना था हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, आमेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और बिरला मंदिर को देखने के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते नारायणा नमः। करीब 70 फीट ऊंचे 4 शिखरों का लक्ष्मी नारायण मंदिर दक्षिणी स्थापत्य कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात अब मुझे जाना था हवा महल को देखने के लिए। हवा महल खुलने का समय सुबह 9 बजे से है। जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो आपको वहीं बाहर खड़े हुए ऑटो मिल जाएंगे जो आपको बड़ी चौपड़ तक छोड़ देंगे, या फिर आप मेट्रो से 12 रुपये में भी बड़ी चौपड़ पहुंच सकते हैं। यहाँ बड़ी चौपड़ में श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस है। जयपुर आने के लिए बस, रेल और हवाई जहाज़ से पहुंचा जा सकता है। ये है हवा महल में अंदर जाने के लिए बना हुआ प्रवेश द्वार। यहाँ से होकर आप अंदर की ओर जाएंगे। आपको हवा महल में अंदर जाने के लिए 52 रुपीज़ का टिकट भी लेना पड़ेगा। भारत का राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, दिलचस्प कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात ही कुछ और है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में स्थित राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक किले और वास्तुकला लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करती है। लेकिन जिस एक जगह को देखने के लिए टूरिस्टों का तांता लगा रहता है वो यहाँ का हवा महल है। हवा महल जयपुर का सबसे आकर्षक स्थल है, जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों की वजह से बहुत दूर दूर तक लोकप्रिय है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जो सालों से बिना किसी नींव के खड़ी है। यही एक वजह भी है कि ये इमारत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में ज़रा भी पीछे नहीं रहती। यहाँ आप पुराने टाइम का कुआं भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 गेट हैं, आनंदपोली और चंद्रपोली। यहाँ चंद्रपोली द्वार में चंद्रमा, लक्ष्मी जी, शिव जी और गणेश जी की चित्र भी अंकित किए गए हैं। यहाँ द्वार से अंदर घुसते ही आपको बीच में एक तालाब नज़र आएगा और ठीक उसी के सामने आपको ऊपर बिल्डिंग में खिड़कियाँ भी बनी हुई दिखाई देंगी। कहा जाता है यहाँ तालाब के आसपास राजा अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और अपने दोस्तों को तालाब में डाला करते थे, जिसे ऊपर बैठी रानियाँ खिड़कियों से देखा करती थीं। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुँचने के लिए पर्यटक रैंप का इस्तेमाल करते हैं। पहली मंजिल में पहुँचने पर आपको यहाँ पर कलरफुल ग्लासेस और छोटी छोटी खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई देंगी। कहा जाता है रानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर बैठा करती थीं। सूर्य की किरणें इस कलरफुल ग्लास से आते वक्त एकदम रंगीन हो जाया करती थीं। दिलचस्प बात यह है, इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन पर बहुत ही बारीकी से सुंदर नक्काशी भी की गई है। इन्हें बनवाने की वजह भी बेहद ख़ास थी। दरअसल शाही परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में सड़कों पर होने वाले कार्यक्रमों और नाटकों को वो इन झरोखों से ही देखती थीं। इन खिड़कियों को बहुत ही ध्यान से बनवाया गया था ताकि महिलाओं को बाहर का नज़ारा देखने में ज़रा सी भी असुविधा ना हो। बता दें, उस समय पर्दा प्रथा थी। इस नियम के अनुसार महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होता था। वह भूल से भी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थीं। हवा महल
गर्मियों के मौसम में राजपूतों का विश्राम स्थल था। इसे कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया था कि इसमें से हवा आती रहे ताकि गर्मियों के दौरान यहाँ रहने वाले को हल्की राहत मिल सके। इसके नाम के पीछे भी रोचक तथ्य है। कहते हैं इस महल का नाम 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया था, जिसे हवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी सभी मंजिलों पर ढलान किए हुए रास्ते के सहारे ही जाना पड़ता है। ये है वो छोटी खिड़की जहाँ पर रानियाँ बैठकर बाहर के नज़ारे को देखा करती थीं। पहली मंजिल में घूमने के बाद मैं निकल पड़ा दूसरी मंजिल को देखने के लिए। यहाँ पर भी आपको रैंप से होकर जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी मंजिल भी पहली मंजिल की जैसी ही बनी हुई है, जहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ लगी हुई हैं। दूसरी मंजिल में भी छोटी खिड़कियों के साथ साथ कलरफुल ग्लासेस भी लगे हुए हैं इनके चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें ज़मीन में पड़ते ही कितनी रंगीन हो जाती हैं इन कलरफुल ग्लास से आते वक्त। दूसरी मंजिल के बाद अब मैं पहुंच गया था तीसरी मंजिल में। यहाँ पर आना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। जब मैं लास्ट टाइम आया था 2019 में तो बाहर से ही हवा महल देखकर चला गया था, लेकिन इस बार मैं अंदर आया और यहाँ पर हवा महल को अंदर से देखा, जो कि काफ़ी यूनिक है। आपको बताता चलूँ, हवा महल 5 मंजिल की इमारत है जिनमें अनेकों कमरे तथा खिड़कियाँ हैं। इस महल के परिसर में 953 खिड़कियाँ हैं, जिनमें से 365 खिड़कियाँ हवा महल में ही हैं। तीसरी मंजिल के बाद अब मैं आ गया था चौथी मंजिल में। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है दूर दूर तक का। यहाँ पर आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, दूर पे ऊंचाई पर बना हुआ नाहरगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये है हवा महल का फ्रंट फेस, जहाँ पर लोग रेस्टोरेंट में ऊपर जाकर हवा महल के सामने अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। हवा महल पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी के समर्पित है। महाराजा सवाई प्रताप कृष्णा जी श्री कृष्ण जी के भक्त थे, इसलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि बाहर से हवा महल की आकृति श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है। हवा महल की पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना है, दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है जिसमें ग्लास वर्क किया गया है, जबकि अन्य तीनों मंजिलों पर आपको विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और गुलाबी शहर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल से बाहर जाते हुए आपको एक छोटा सा संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कई ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर संग्रहालय में पुराने टाइम की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं जो कि टूट फूट गई हैं। इन मूर्तियों को देखना भी कमाल का अनुभव है। राजा महाराजा इन मूर्तियों की पूजा किया करते थे। पत्थरों पे की गई देवताओं की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये एक बहुत ही प्राचीन नक्काशी कला है। हवा महल को देखने के बाद अब मैं निकल रहा था बाहर की तरफ। ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जिसके सामने बना हुआ है एक और द्वार। यहाँ से होकर आप जंतर मंतर और सिटी पैलेस को देखने के लिए जाएंगे। हवा महल से जंतर मंतर और सिटी पैलेस की दूरी करीब 100 से 150 मीटर है। यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको कपड़ों की, नाश्ते की दुकान दिखाई देगी। आपको जंतर मंतर और सिटी पैलेस देखने के लिए टिकट लेना होता है। यहाँ पर एक कंपोजिट टिकट भी चलता है, जिसमें आप 8 से 9 चीज़ें देख सकते हैं, जिसका की प्राइस 422 रुपये है। मैंने कंपोजिट टिकट लिया, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला इसमें सिटी पैलेस इंक्लूडेड नहीं है। सिटी पैलेस का अंदर जाने का किराया 300 रुपये पड़ता है। फिर मुझे बाद में लगा कि मैंने शायद कंपोजिट टिकट लेकर गलती कर दी। जंतर मंतर जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि भारत की 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे बड़ा है।
इसका निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। ये भारत के मुख्य पर्यटकों एवं आकर्षक स्थलों में से भी एक है, जिसे अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की वजह से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक और खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 1724 से 1734 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसकी स्थापना से पहले उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में से खगोल विज्ञान के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां एकत्र कर अध्ययन किया था, जिसके बाद उस दौरान के प्रसिद्ध एवं प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद से महाराजा सवाई जय सिंह ने भारत के जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर करवाया। जंतर मंतर नाम संस्कृत के शब्द जंत्र मंत्र से लिया गया है, जिसका मतलब है उपकरण और गणना, जिसके अनुसार जंतर मंतर का अर्थ है गणना करने वाला उपकरण। देश के 5 प्रमुख वेधशालाओं में से एक जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला अपनी अद्भुत संरचना और ऐतिहासिक खगोलीय महत्व की वजह से वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल की गई है। इसमें समय, मौसम एवं अंतरिक्ष संबंधी सही भविष्यवाणी करने के लिए कई अलग अलग खगोलीय उपकरणों का उपयोग किया गया है। यहाँ 14 विशेष खगोलीय यंत्र रखे गए हैं, जो कि तारे एवं गति की स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने एवं ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौरमंडल की तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। यहाँ पर रखा राम यंत्र आकाशीय ऊंचाई मापने का प्रमुख यंत्र है। वहीं सम्राट यंत्र स्थानीय समय को 2 सेकंड की सटीकता तक माप सकता है। और अब हम चल रहे हैं जय प्रकाश यंत्र को देखने के लिए। इसे यहाँ पर मास्टर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। यहाँ जितने भी यंत्र बने हुए हैं उनकी ये कैलकुलेशन अकेला ही कर सकता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ कंबाइन कर दें तो एक ग्लोब बनता है। बट दोनों को राजा ने बनवाते समय 20 से हाफ डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने का रीज़न ये था ताकि आप अंदर जाकर कैलकुलेशन कर सकें। और फिर जंतर मंतर देखने के बाद मैं आ गया सिटी पैलेस। यहाँ के टोकन काउंटर से आप 300 रुपये का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मैं सिटी पैलेस देखने नहीं गया, क्योंकि मुझे आमेर फोर्ट देखने के लिए जाना था। मैं लास्ट टाइम आकर सिटी पैलेस देखकर जा चुका था। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय और शाही परिवार का निवास भी है। अब मुझे निकलना था बाहर की तरफ। जब मैं सुबह हवा महल के अंदर गया था तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और अब 11:30 बज चुका था, तो धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। ये है सामने से दिखने वाला हवा महल का दृश्य। इस महल के बारे में एक मज़ेदार बात ये भी है कि इस महल में एंट्री आगे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से होती है। महल के पीछे की ओर एक भव्य दरवाज़ा है, जिसमें से पर्यटक महल के अंदर प्रवेश करते हैं। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाया जा सकता है। हवा महल को सामने से देखने पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर रुककर पर्यटक अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और इस पल को यादगार बना लेते हैं। यहाँ पर हवा महल के सामने आप भीड़ को देख सकते हैं। यहीं पर सामने आपको जल महल और आमेर फोर्ट में जाने के लिए टैक्सी, बैटरी रिक्शा या बसेस मिल जाती हैं, जिस पर बैठकर आप जल महल या आमेर फोर्ट देखने के लिए जा सकते हैं। मैं मकर संक्रांति वाले दिन जयपुर गया था, और इस दिन यहाँ पर काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा था। जल महल पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी पतंगें उड़ते हुए। यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा हज़ारों की तादाद में पतंग रखी गई थी और चरखी में धागे को लगा कर रखा गया था, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक पतंगबाजी का भी मज़ा ले सकें। यहाँ पर ज़मीन में कई सारे मांझा पड़े हुए थे। यहाँ पर आप
हर थोड़ी देर में एक पतंग कटते हुए देख सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर रोड पर स्थित है मानसागर झील, जिसमें पानी के बीचों बीच बसा है एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक जल महल। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों के बीच झील में स्थित होने से जल महल को आई बॉल भी कहा जाता है। ये जयपुर का एकमात्र प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि पानी के बीच बसा है। देश विदेश से आने वाले सैलानी जब जल महल को देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। ये शहर के एक बेस्ट फोटोग्राफी डेस्टिनेशन में से भी एक है। महाराजा सवाई जयसिंह ने इस जल महल का निर्माण करवाया था 1799 में। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन जल महल के सामने काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा था। यहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा था। आप यहाँ पर बढ़ी हुई भीड़ को भी देख सकते हैं। हालांकि जब तक मैं पंडाल के पास पहुंचा था तब तक सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म हो चुके थे और मुख्यमंत्री भी जा चुके थे। यहाँ पर लोगों में पतंग उड़ाने का अलग ही उत्साह देखा जा सकता है। मैं जल महल के पास करीब 1 घंटे तक रुका रहा और अब मुझे यहाँ से जाना था आमेर फोर्ट की तरफ। तो ये था वीडियो का पहला पार्ट। आशा है आपको वीडियो का पहला पार्ट पसंद आया होगा और अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आमेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, बिरला मंदिर, नाहरगढ़ फोर्ट देखेंगे।